हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय का क्रेजी लाइफ एक्सपीरियंस। फाइनेंस सेक्टर में क्या होता है कि सीनियर्स का जो नज़रिया जो होता है ना, वो अपनी टीम के प्रति पूरा पॉजिटिव वे में होना चाहिए। पॉजिटिव वे का मतलब ये है कि हाँ भाई, अपन हर अपने एम्प्लॉय को उतनी ही वैल्यू दें जितना कि हम हमारे पास में जो 5 साल 4 साल से जो काम कर रहा है तो और जो नया पर्सन जो ज्वाइन कर रहा है, तो अपने को वैल्यू सबको सेम देनी है। ऐसा नहीं हो क्या भाई अपने टीम को ही ये लगने लगे कि यार, जैसे मान लो कोई आकाश है, सुरेश है, तो वो पहले से काम कर रहे हैं, और मान लो कोई करण और कोई सूर्या ने नया ज्वाइन किया है, तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हमारे जो बॉस हैं तो वो जो पीछे जो बैक में जो हमारे से जो बंदे जो काम कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं और हमारे को इतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ अगर रहेगी ना, तो फिर ये हो जाता है टीम के अंदर कि यार बॉस तो आपकी बात मानते हैं यार, हमारी तो बात ही नहीं मानते हैं यार। हम बिजनेस लाके भी क्या करें, लाते हैं तो हम हमारी प्रोफाइल को नेगेटिव कर देते हैं कोई ना कोई इशू निकाल के। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है टीम के अंदर। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सीनियर्स को ये समझना चाहिए कि जो मेरी टीम है तो ये आगे बढ़ेगी तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा। वो ये न सोचे कि कई बार बॉस का क्या होता है कि साहब 2 जनों ने टारगेट पूरा कर दिया, अब 2 जनों ने तो अपना टारगेट पूरा कर दिया, बॉस का भी टारगेट पूरा हो गया, आरओ का भी, उनका सेल्फ का उनका खुद का भी टारगेट पूरा हो गया। तो उसमें क्या होता है, फिर बॉस क्या देखते हैं कि जो अदर पर्सन जो प्रोफाइल लेके आते हैं ना, तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपका टारगेट पूरा हो चुका है और कंपनी का बिजनेस और प्लस में जाता है तो आपको उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उस बिज़नेस को भी आपको काउंट करना चाहिए। और मैंने कई बार ऐसी चीज़ें देखी है फाइनेंशियल सेक्टर में कि कई बॉस अपने जो नए आरओज होते हैं उनको ये बोल देते हैं कि यार तेरे करने से थोड़ी ना मेरा कोई टारगेट पूरा हो जाएगा, मेरा तो टारगेट होता है, मैं तो कर लूँगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका टारगेट पूरा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मेरे को क्यों रखा है आपने? अगर आरओ बोलना चाहे तो ये बोल सकता है कि आपने फिर मेरे को क्यों रखा है, आपने हायरिंग क्यों करी? जब आपका टारगेट ऑलरेडी पूरा हो रहा था तो फिर मेरे को रखने की ज़रूरत क्या थी सर? तो ये चीज़ वो कह सकते हैं, लेकिन वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इस वजह से वो नहीं कह पाते, तो वो सुन के रह जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो साथ में जो बिज़नेस लेके आया है तो उसको भी उनको प्लस करना चाहिए। उससे बढ़िया ये कंपनी का फ़ायदा है, आपका फ़ायदा है, जो बिजनेस कर रहे हैं उनका भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा उस चीज़ से कि हाँ भाई आगे बढ़ने के लिए, कि उनको भी समझ में आएगी कि हाँ भाई जो प्रक्रिया है फाइनेंशियल लाइन की, जो लोन की प्रक्रिया है वो कैसे की जाती है। तो नॉलेज वाइज भी उनके लिए बढ़िया है, कंपनी की तरफ से भी फ़ायदेमंद है, और आपके जो सीनियर्स हैं तो उनका जो टारगेट है तो वो भी इम्प्रूव होता रहेगा। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। ऐसी मानसिकता के साथ में, ऐसे माइंडसेट के साथ में न बैठें कि साहब 2 जनों ने अपना काम कर लिया और मेरा टारगेट, मेरी टीम का टारगेट पूरा हो गया और अब मुझे आगे अब नेक्स्ट मंथ ही बिजनेस करना है। ऐसा माइंडसेट से काम नहीं करना चाहिए। अपने को सबको इक्वली लेके चलना है, सभी के बिजनेस को अहमियत देनी है। जो भी फाइल लेके आ रहे हैं अपन उसी तरह से स्टडी करेंगे। जैसे मान लो कि 10 लाख की जो प्रोफाइल है हम उसकी स्टडी जैसे कर रहे हैं ना, वैसे ही 50 लाख वाले की होनी चाहिए और वैसे ही 1 करोड़ वाले की होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई साहब वो तो साहब इतना 10 लाख की फाइल है, उसमें अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, देख लेंगे कोई नेगेटिव पॉइंट निकाल के नेगेटिव कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने को 10 का बिजनेस मिल रहा है वो 10 भी अपने लिए फ़ायदेमंद है, 20 का मिल रहा है 20 भी फ़ायदेमंद है, 5 का आ रहा है तो वो भी अपने लिए फ़ायदेमंद है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन कई बॉसेज का माइंडसेट अलग होता है, तो वो ऐसे कर लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है देखेंगे, टारगेट तो पूरा हो गया, प्रेशर है नहीं, काम को करना है। तो ये चीज़ें रहती हैं। ये चीज़ मैं अजय सर को बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे ही चीज़ें भी मैंने फेस करी है, देखा है मैंने। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है सेल्फ। तो इसके अंदर सेल्फ एक्सपीरियंस हमारा यह निकल के आता है कि कोई भी बॉस है उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे टीम के 2 मेंबर्स ने टारगेट पूरा कर दिया तो उन 2 मेंबर्स का इंसेंटिव आ गया और उनके टारगेट पूरा करने से मेरा इंसेंटिव आ गया तो मेरा काम हो गया। अब एडिशनल अगर कोई बिजनेस आ रहा है तो उसे मैं रोक देता हूँ कि नहीं अब छोड़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि टारगेट पूरा हो भी गया तो भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा और बिजनेस करने के लिए हमारे मन में ललक रखनी चाहिए और उस बिज़नेस को करना चाहिए। अच्छा, और आरओ फाइल लेके आया है, चलो ठीक है भाई इसको भी करेंगे। आज हमारा टारगेट 100% पूरा हो गया, हम उसको 200% तक लेके जाएंगे, 250% अचीव करेंगे, 300% अचीव करेंगे, मतलब हम हमारे टारगेट से ज़्यादा बिजनेस करके देंगे। ऐसा मन में हमेशा रहना चाहिए। और आरओ को भी लगना चाहिए कि यस, मैं जो बिज़नेस किया इससे मेरे बॉस का भी बिज़नेस इंक्रीज हुआ। इस तरह की मन में भावना रखनी चाहिए कि बिज़नेस इंक्रीज करने के लिए फाइलें ज़्यादा से ज़्यादा
कैसे आ सकती है? तो आएगी कैसे कि जब मैं मेरे आरओ की फाइल्स निकालूंगा, एडिशनल बिजनेस आ रहा है उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, उन फाइल्स के ऊपर मैं स्ट्रगल करूंगा, उनको क्लियर करवाऊंगा, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस आएगा। यदि हम 2 ही आरओ पे डिपेंड हो जाएं कि बस मेरे पास 2 आरओ है, यही टारगेट पूरा कर लेंगे, इसी से मेरा इंसेंटिव आ जाएगा, तो फिर बाकी टीम मेंबर्स की ज़रूरत ही क्या रह जाती है। तो इससे क्या है कि बाकी लोग जो एम्प्लॉय हैं उनके मन में फिर गलत थिंकिंग आती है, गलत भावनाएं आती है, वो उसे फिर वही कहते हैं कि टीम में बॉन्डिंग नहीं है। और एक अच्छी टीम बनाने के लिए टीम में बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है और सभी का बराबर इक्वल सहयोग मिलना बहुत ज़रूरी है।